ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ रखा था कुछ अदर कंफ्यूजिंग टर्म्स, तो आज भी कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग टर्म हम आपके लिए लेके आए हैं। फर्स्ट इज योर गटेशन, नेक्स्ट इज योर एक्सुडेशन। गटेशन एक्सुडेशन लगभग सिमिलर लगते हैं सबको, क्योंकि दोनों किसकी वजह से होते हैं? रूट प्रेशर की वजह से होते हैं। इन दोनों का मतलब होता है कि लिक्विड का रिलीज होना फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के किसी भाग से लिक्विड का रिलीज होना क्या कहलाता है? गटेशन या एक्सुडेशन। पर उस लिक्विड के रिलीज को हम गटेशन कब कहते हैं, कब हम उसे एक्सुडेशन कहते हैं, इस बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टर्म जब भी आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो आपको परेशान करते हैं, तो आज इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से हम समझेंगे। क्लियर? तो पहली बात अगर मैं करूं तो दोनों के दोनों किस वजह से होते हैं? रूट प्रेशर की वजह से होते हैं। दोनों के दोनों होते हैं आपके रूट प्रेशर की वजह से। दोनों का रीज़न एक है, रूट प्रेशर। ठीक है, चाहे वो एक्सुडेशन हो चाहे वो गटेशन हो, वो किस वजह से हो रहा है? रूट के प्रेशर की वजह से होता है। जो आपके प्लांट की रूट्स होती है ना, वो रूट्स वाटर का प्रेशर डालती हैं जाइलम पे, ताकि जाइलम ऊपर की तरफ वाटर ले जाए। ठीक है, तो उसी प्रेशर की वजह से ये क्या होती है? लिक्विड रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ गटेशन और एक्सुडेशन। फर्क क्या है दोनों में? गटेशन की अगर मैं बात करूं तो रिलीज ऑफ लिक्विड फ्रॉम मार्जिन ऑफ लीव्स। ये क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान दो, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लो ये आपकी पत्तियां हैं, ठीक है, लीव्स हैं, पत्तियां हैं। पत्ती का ये जो किनारे वाला पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं मार्जिन। ये जो मैं बना रही हूँ ना, इसे हम क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। इसी मार्जिन से क्या होता है? वहाँ से लिक्विड रिलीज होता है। ठीक है, किसी तरह का कोई लिक्विड रिलीज होता है। उस लिक्विड के रिलीज को हम क्या कहते हैं? गटेशन कहते हैं। ठीक है, ये किस वजह से होता है? आप जानते होंगे प्लांट के पत्तियों में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, राइट? तो इस पत्ती में भी क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। पर एक स्पेशल टाइप का स्टोमेटा होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोथोड्स। हाइड्रोथोड्स, ठीक है। सो एक स्पेशल टाइप का स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोथोड्स। ये क्या है? स्पेशल स्टोमेटा है, स्पेशल स्टोमेटा विच रिलीज वाटर। ठीक है, तो लीव्स के पास एक स्पेशल टाइप का स्टोमेटा होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोथोड्स, जो कि क्या करते हैं? वाटर रिलीज करते हैं। इसीलिए इन स्टोमेटा को वाटर स्टोमेटा भी कहा जाता है। और इसी स्टोमेटा की वजह से क्या होता है? सुबह के टाइम में, खास करके जब प्लांट रेनी सीजन में या सुबह के टाइम पे ठंडियों के सीजन में क्या होता है कि प्लांट के लीफ के मार्जिन पे ना कुछ लिक्विड प्रेजेंट आपको दिखाई देता है, लिक्विड्स टपकते हुए दिखाई देते हैं। तो वो किस वजह से है? हाइड्रोथोड्स की वजह से है। हाइड्रोथोड्स क्या है? वाटर स्टोमेटा, ऐसे स्टोमेटा जो वाटर रिलीज करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? लीव्स की मार्जिन पे गटेशन होता है और कहीं नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक्सुडेशन की, एक्सुडेशन कहाँ होता है? प्लांट का कोई भी पार्ट अगर उसमें कट लग जाता है, इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जो लिक्विड रिलीज होगा उसे हम गटेशन ना कह करके क्या कहेंगे? एक्सुडेशन। ठीक है, तो जैसे हमारा हाथ वगैरह कट जाने पे हमें ब्लीडिंग होती है, वैसे प्लांट का कोई भाग कट जाने पे वहाँ से लिक्विड रिलीज होता है। ठीक है, उस लिक्विड के रिलीज होने को हम क्या कहते हैं? एक्सुडेशन, या उसी को हम ब्लीडिंग भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसे हम? ब्लीडिंग, क्योंकि जैसे हमें कटने पे, हमारा भाग कट जाने पे क्या होता है? ब्लीडिंग होती है। वैसे प्लांट का कोई भी पार्ट कट करोगे तो वहाँ पे क्या होने लगेगी? ब्लीडिंग होने लगेगी, पानी वहाँ से निकलने लगेगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सुडेशन। सो व्हाट इज एक्सुडेशन? रिलीज ऑफ लिक्विड फ्रॉम इंजर्ड पार्ट ऑफ प्लांट, इंजर्ड पार्ट ऑफ प्लांट, जहाँ प्लांट को चोट लगी है, कोई प्लांट में इंजरी हुई है, वहाँ से अगर लिक्विड निकल रहा है तो आप उसे क्या कहोगे? एक्सुडेशन या ब्लीडिंग। तो आई होप ये आपको दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कंफ्यूजिंग टर्म के साथ, तब तक आप इसे नोट कर लो, ठीक है।